कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका थाला ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम आपको फिर पढ़ाएंगे मतलब कि आज आप फिर जुड़ चुके हैं थाला ऑनलाइन क्लासेस और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के पार्ट 6। तो पार्ट 5 तक तो हमने आपका जो है कि क्लियर कर दिया था और पार्ट 6 में हम आपका क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पार्ट 6 में जो है कि यहाँ पे हमने क्या कौन सा है आपका पार्ट 6। तो पार्ट 6 में क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के है क्या। ये एग्जाम के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पहला चैप्टर आपका इम्पोर्टेंट ही है। तो आपका जो है कि मतलब कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्या। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया, जैसे देखिए ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया है, यहाँ पे ऐसे रासायनिक अभिक्रिया ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो गई। और यहाँ पे क्या है, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ, यानी कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति हो। क्या हो, प्राप्ति, यानी कि ऊष्मा की प्राप्ति। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कि अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा की प्राप्ति है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे C+O2 मिलकर बना CO2 प्लस ऊष्मा, यानी कि ऊष्मा प्राप्ति हो गया। अब देखिए ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्या, ठीक। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपीय तो बता दिए, ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी क्या है। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया है ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा की आवश्यकता हो, उसे ही क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए उसमें क्या था, ऊष्मा की ये सब चीज़ जो है कि आप लोग को बढ़िया से भी याद हो जाएगा और ये सब चीज़ आप लोग को याद भी रखना बहुत इम्पोर्टेंट जरूरी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या था, ऊष्मा की प्राप्ति हो, यहाँ क्या है, ऊष्मा की आवश्यकता हो। जो प्राप्ति हो उसे क्षेपी कहते हैं, यानी कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जो आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। इस तरह से अभी आपको हमने समझा दिया। अब देखिए संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया, एक था वियोजन, एक अपघटन है, उसको हम पार्ट 7 में बताएंगे, ठीक। तो इसमें जो है कि वियोजन, संश्लेषण या संयोजन अभिक्रिया, ये दोनों नाम आपको जो है कि इम्पोर्टेंट, यानी ये दोनों नाम आपको याद रखना है। कभी दोनों नाम में से एक नाम पूछ देता है। तो यहाँ देखिए संयोजन अभिक्रिया ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, इसमें दो या यानी कि ये एक प्लस एक मिलकर एक नए पदार्थ यानी एक अधिक पदार्थ, एक एकल पदार्थ का, यानी कि एकल पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण करता है, उसे ही क्या कहते हैं, संयोजन या अभिक्रिया। एग्जाम्पल में हम आपको दे दिए C+O2 मिलकर बना CO2 हो गया। इस तरीके से आपको जो है कि हमने यहाँ पे पूरी सभी चीज़ आसान भाषा में जो ऊष्मा की प्राप्ति हो उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जो ऊष्मा से आवश्यकता उसे क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी। जो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल पदार्थ का निर्माण उसे क्या कहते हैं, संयोजन, यानी कि समेटना, यानी संयोजन यानी संश्लेषण अभिक्रिया। ये सभी जो क्या, और पार्ट 7 में जो है और एक चीज़ है जो हम पार्ट 7 में बताएंगे कि वियोजन यानी कि अपघटन अभिक्रिया है क्या, अपघटन अभिक्रिया है क्या। इस तरीके से हमने आपको जो है कि समझा दिया। अगर आप लोग को उतारना है तो आप लोग उतार सकते हैं। तो इस प्रकार हमने आपका जो है कि पार्ट 6 ख़त्म कर चुका है, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।